त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। बोला है क्वेश्चन में कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यदि तीनों बिंदु संरेखी है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए आपको हम बतलाते हैं कैसे 0 होगा। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तीन त्रिभुज, तीन बिंदु से क्या बना? त्रिभुज बना। त्रिभुज बना कि नहीं? इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इस बिंदु को हम डाउन करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, तो बताइए क्षेत्रफल कम हो गया। इस बिंदु को फिर से थोड़ा सा डाउन करते हैं, क्षेत्रफल और कम हो गया। इस बिंदु को और ज्यादा डाउन करते हैं, क्षेत्रफल और ज्यादा कम हो गया। इस बिंदु को यहां पर ले आते हैं, क्षेत्रफल और ज्यादा कम हो गया। और इस बिंदु को यहां पर ले आते हैं तो क्षेत्रफल हो गया 0। क्षेत्रफल तो बचा ही नहीं, जगह बचा क्या? नहीं बचा। तो संरेखी का मतलब यही हुआ कि तीनों बिंदु एक लाइन पे आ जाना चाहिए, और जब लाइन पे आ जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हम त्रिभुज सब नहीं बनाने वाले हैं, हम बस डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर x1 y1, x1 का मान और y1 का, x2 का मान, y2 का मान, और x3 का मान, y3 का मान लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला बिठाएंगे तो उस समय सुविधा पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। बताइए x1 कितना? 7 और y1 कितना? -2, x2 कितना? 5, y2 कितना? x3 कितना? 3 और y3 कितना? हो गया। अब बोला है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। चूंकि तीनों बिंदु क्या है बताइए? संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए? यदि संरेखी हो जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 0। अब इधर फॉर्मूला बिठाइए आप, 1/2 इंटू, अब फॉर्मूला याद नहीं है तो कोनो टेंशन नहीं है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? अब फॉर्मूला अभी हुआ नहीं, फॉर्मूला लिखने के लिए बस यहाँ पर 123, 231, 312, 123, 231 और 312 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये जो 1/2 है ये कंप्लीट के साथ गुना में है ना? ये 1/2 पूरा के साथ इस चीज में है, गुना में है। तो यदि उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और 1/2 भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ये सब बचेगा, 1/2 तो चला जाएगा। तो बताइए x1 का मान कितना? सबका मान अब बिठाना है बस। x1 का मान बताइए 7, y2 का मान बताइए, कहाँ है y2 का मान? -2, ये तो y1 का मान है। y2 का मान बताइए 1, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। y3 का मान बताइए प्लस x2 का मान बताइए 5, y3 का मान बताइए y1 का मान तो +2 हो जाएगा, x3 का मान -3 है। नहीं, अब ये जो है दूर दृष्टि दोष हो गया है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। y1 का मान बताइए -2, y2 का मान बताइए, अब बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कहाँ गया? अब ये तो बतलाए हैं 1/2 कंप्लीट के साथ गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, और भाग में जाएगा तो 0 में 1/2 से भाग देंगे 0। चलिए अब देखिए, जिसे घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं उसको जोड़ेंगे, नहीं तो गुना करेंगे। 7 × 7 -7 को के से 7 के,
प्लस 5 को के से 5 के, 5 को 2 से 10 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, प्लस 3 को -2 से गुना करेंगे -6, प्लस 3 को -1 से गुना करेंगे -3 बराबर 0। अब देखिए के वाला टर्म कितना हो रहा है, -7 और प्लस 5 के यानी कि -2 के होगा, और 10 7 17 प्लस में और 6 3 9 माइनस में, 17 में से 9 गया कितना +8 बराबर 0। अब देखिए बस अब एक दो स्टेप यहां पर भी लिख सकते थे लेकिन दिखेगा नहीं ऑनलाइन, तो -2 के बराबर -8 लिख सकते हैं, उधर +8 है तो इधर आकर के -8। तो अब बताइए के का मान कितना, -8 बट्टा -2 क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो के का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया है, बस यही तरीका का फॉलो करना है। 2 का पहला बन गया, अब 2 का दूसरा देखते हैं। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाँ जो आदमी बना सकते हैं बनाइए, जिनको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दो। 8 1 के कोमा 4 के कोमा -4 है, इसके बाद 2 कोमा -5। हम तो कहेंगे कि एक बार और अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद बिना देखे हुए सवाल उतार लीजिएगा, ज्यादा बेटर है। डस्टर है क्या? एक बार देख लीजिए, अभी रुक जाइए, फिर खुद से बना लीजिएगा अपना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा लिख देते हैं यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ ठीक है, यहाँ क्या सब दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सबका मान तो पता है, बताइए कितना कितना, x1 y1 8 x2 y2 के -4 x3 y3 2 हो गया। अब चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, चूंकि अभी रुक जाइएगा, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0। तो 1/2 x1, अच्छा आप लोगों को यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे लिखना है, ऐसे तो लिखने में कोई परेशानी नहीं, आप बस फॉर्मूला बना दीजिए। कैसे, ट्रिक है, 123 231 312, 123 231 312 हो गया। चलिए अच्छा 1/2 उधर जाएगा तो 0 के भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सबका मान बिठाइए, x1 के जगह पर 8, y2 -4, y3 तो -+5, x2 के y3 y1 x3 y1 y2 प्लस। अब क्या करेंगे बताइए, बस गुना सभी को करना है। 5 में से 4 गया, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, है ना आसान, प्लस -5 और -1, -6 को के से गुना करेंगे 4 और 1 5, 5 दूना बराबर 0। अब देखिए इधर -6 के
और 8 और 10 18 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, -6 के बराबर -18 हो जाएगा, तो के बराबर -18 बटा -6, 3 बार में जाएगा और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, के का मान। ठीक है, तो 2 का दोनों सवाल हुआ खत्म। इसको बनाइए, अपने ढंग से बनाइए, आप लोग बिना देखे हुए बनाइए, तरीका पता चल गया, खुद से बनाइए। चलिए, 7.3 में दूसरा सवाल हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका निर्देशांक कितना कितना है बताइए तो, शीर्ष का 0, -1, 2, 1, 0,3। कुछ नाम बोला त्रिभुज का? नहीं बोला हुआ है, तो अपने मर्जी से दे दीजिए नाम, A, B, C। ठीक है, अब बोला है कि इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी नहीं पूछा है, वैसे आगे पूछा हुआ होगा शायद। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए पूछा है। लेकिन अभी देखिए, अभी हमें क्या बोला है कि ये जो त्रिभुज है ना, तो इस सभी भुजाओं का मध्य बिंदु लीजिए आप, सबका मध्य बिंदु लीजिए, और फिर इस मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बनेगा ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए। ये सवाल है हमारा। तो जैसे ए बी को मिलाकर के यहाँ पे हम डी ले लेते हैं, यहाँ ई ले लेते हैं और यहाँ एफ ले लेते हैं। अच्छा, आपको यदि बोला है कि डी ई एफ का, इसी का ना बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, डी ई एफ का, तो इसका क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे तो इसमें तो निर्देशांक है ही नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो आप मध्य बिंदु सूत्र पढ़े हुए हैं ना इससे पहले, तो मध्य बिंदु सूत्र में क्या था, कैसे इसका निर्देशांक पता करेंगे? 2 और 0 को जोड़ेंगे, कितना होगा 2, और फिर आधा करेंगे, फॉर्मूला था ना x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसलिए 2 और 0 को जोड़िए, 2, 2 का आधा कितना 1,
1 और -1 0, 0 का आधा 0, तो डी का निर्देशांक पता चल गया। ई का बताइए, 2 में 0 को जोड़िए 2, 2 का आधा 1, 1 में 3 को जोड़िए 4, 4 का आधा। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, जोड़ करके आधा। 0 और 0 को जोड़िए 0, 0 का आधा 0, -1 और 3 2, 2 का आधा 1, हो गया। अब आप निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्या क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2। फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, बट याद होना चाहिए फॉर्मूला से। देखिए 123, 231, 300, अब मान बिठाइए। अच्छा मान इस बार लिखे नहीं, आप लोगों को इसमें दिक्कत हो जाएगा, बैठा दीजिएगा डायरेक्ट। x1 y1, x2 y2, x3 y3। जब भी आपको दिक्कत हो तो बगल में लिख लिया कीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। और नहीं यदि आपको एक्सपीरियंस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बिठाइए, समय भी बचेगा। बताइए x1 का मान 1, y2 का मान 0। अब बताइए y2 का मान 0 कहां से आ गया? हाँ, ये x1 y1 हुआ तो ये x2 y2 हुआ, ये x3 y3 हुआ, तो y2 का मान 2 ना हुआ, माइनस y3 का मान बताइए 1। सभी आदमी बताइए सही सही। x2 का मान बताइए 1, y3 का मान बताइए, कहाँ है y3 का मान जी? 1 है ना। माइनस y1 का मान बताइए, x3 का मान बताइए, y1 का मान बताइए, y2 का मान बताइए, दो में से एक गया, एक को ये इंटू का मतलब तो गुना ना हुआ, तो एक को यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 प्लस 1 में से 0 गया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखिए 0 में से 2 गया -2, -2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए? 1/2 गुने 1 और 1 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1, ये आया है। चलिए अब हमें क्या पूछा है सवाल में कि इस त्रिभुज और जो बड़का त्रिभुज ABC है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, ऐसा ही ना पूछा है। क्या कर रहे हैं आप? बंद कीजिए। इस त्रिभुज मतलब कौन सा त्रिभुज? ये छोटा त्रिभुज, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल अभी अभी हम निकाले हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए। ये अनुपात तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, हमें बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर से इतना सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे बना देते हैं, छोटा सा जगह हम बना देंगे। अब क्या निकालना? एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अनुपात मतलब बट्टा। आप इससे पहले पढ़े हुए हैं ना कि दो समरूप थ्योरम 6.6 6.6 नहीं पढ़े हैं? अच्छा थ्योरम सब नहीं पढ़े हैं आप, अभी छठा चैप्टर कहाँ पढ़े हैं? तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह है प्रमेय 6.6। कोई बात नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए तरीका क्या होगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लिए, हमें तो बोला है कि इसका और बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा, बड़का त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालिएगा और फिर दोनों को बट्टा कर दीजिएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, हालांकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बतला देंगे समझ में आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही बतलाते हैं। तो DEF का तो क्षेत्रफल आया हुआ है ना 1,
और इसे छोड़िए, क्षेत्रफल को ऐसे ही निकाल लेंगे, इसको भुजा से निकालेंगे। तो डीई के लिए भुजा आप ले लीजिए, ये डीई, डी, और ये जो होगा ना ए बी, वो इस डीई का दुगुना होगा, मतलब 2DE, और इसका वर्ग। डीई से डीई खत्म, तो 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि 1:4 आया आंसर। अब वैसे भी आप सोचिए ना, जब इसका क्षेत्रफल 1 आया तो सब तो बिल्कुल एक समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका क्षेत्रफल 1 आया तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। हमको बोला कि छोटकिन माँ और बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल 1 और पूरे बड़का का 1 2 3 4, तो सीधे 1:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना हो। चलिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस बार निकालना है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, केसीसी नाम में है और आपको बना करके लाना होगा, इसलिए आप समझ लीजिए अच्छे से। ये है चतुर्भुज, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए का निर्देशांक बताइए सबका, -4, बी का बताइए, तो -3 में दे दिया। सी का, डी का 2, ये ए बी सी डी। हमें बोला है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। चतुर्भुज वाला तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? क्षेत्रफल तो निकालना है उसका, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकालेंगे। कैसे बताइए? 2 भाग कर देंगे, ऐसे करके देखिए ना, ऐसे करके बीच में से 2 भाग कर दीजिए। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब 2 त्रिभुज बन गया, तो अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। मतलब हाँ, लंबा तो है, इसका भी निकालना पड़ेगा। नहीं, बात समझ रहा है इसलिए ना बोल रहा है लंबा चौड़ा होगा, ऐसे ही समझ में आना चाहिए सवाल। ठीक है, यहां पर नहीं समझ में आया तो फिर घर पर कहां से आएगा? यहां समझना है अच्छे से। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, और दोनों को घटा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज। अच्छा, इस बार यदि आप x1 x2 y1 y2 वाला कॉन्सेप्ट बना करके लिखते हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में आइएगा तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ और लिखिएगा, इस त्रिभुज में आइएगा तो कुछ और लिखिएगा। इसलिए मन में थोड़ा सा जो है ना, मन को शांत करके ध्यान में रखिए और बिठा दीजिए। हो गया त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, नीचे वाला लिए हैं, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताइए। x1 y2 माइनस y3 y 123 प्लस x2 y1 123 231 y3 माइनस y1 प्लस 312 होता है ना। चलिए 1/2। अब बड़े ही सावधानी से इन मान को आप यदि सही सही बैठा लेते हैं तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल सही बनेगा। एडीसी लिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब सभी आदमी बतलाएंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x1 का मान बताइए, -4। y2 का मान बताइए, फिर बुखला गया, y2 3 ना है, माइनस y3 का मान, तो माइनस माइनस प्लस, x2 का मान 2, y3 का मान, y1 का मान, माइनस माइनस प्लस, -4 का है, -2 ना है। बार बार बुखला जाते हैं इधर उधर।
चलिए x3 का मान, y1 का मान और y2 का मान क्या हो रहा है, लिख करके ही बनाना, ठीक है। अलग में वहां पे यदि नहीं लिखना हो तो कहीं अलग में लिख करके तब जा करके बनाना है। एक जगह यदि मिस्टेक हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चलिए 1/2। आप पहले क्या करेंगे, कॉस्ट वाला जोड़ घटाव कर लेंगे, आप फटाक से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 और 3 8, तो 8 चौके 32। वाह, कितना आसानी से हो रहा है। -5 और +2 तो -3, अब -3 को 2 से गुना करेंगे -6, -2 -3 -5, अब -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15। तो कितना हो गया बताइए, 1/2 गुने 15 6 21, 53 हो जाएगा, माइनस में 53। और चूंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम प्लस में लिखे हैं। बात समझ में आया, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए कम से कम इतना क्षेत्रफल होगा, माइनस में थोड़ी ना, ज्यादा इतना, ज्यादा इतना, इससे ज्यादा इतना। अब कम भी करेंगे तो कितना, क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, इससे भी कम करेंगे तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। माइनस में क्षेत्रफल नहीं हो सकता। चलिए बताइए, सवाल बन गया क्या? नहीं, अभी तो हम एक ही भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं। चलिए अब उसका निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ठीक है। चलिए आप फिर से, हम एक बार मान बतलाते हैं और अब फिर आप लोग सही सही बतलाइएगा। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो चलिए अब बताइएगा, x1 का मान, y2 का मान, y3 का मान +5, x2 का मान, y3 का मान, y1 का मान +2 हो जाएगा, x3 का मान सीधे 3 है, y1 का मान माइनस, y2 का मान +5 हो जाएगा। -5 और +5 0 हुआ, और 0 को -4 से गुना करेंगे, यहां बताइए, -5 और +2 -3, -3 को -3 से गुना करेंगे +9, 5 में से 2 गया 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और 9 कितना, 18, 2 से 9 बार में गया तो ये आ गया 9। अतः अब क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ना है, वो कितना है 53/2, अब प्लस इधर 9/1, ठीक है। तो अब 2 1 का लघुत्तम 2, ये 53 प्लस 1 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 9 दूना 18, 8 3 11, 5 1 6 1 7, 71/2। देखिए आंसर आया, क्या बात करते हैं, कितना है, अब ढूंढो कहां मिस्टेक हुआ है। वो सब मान सही है, सही से देख लीजिए, जो चारों निर्देशांक लिखे हैं वो सब ठीक है कि नहीं।
नहीं, उससे मतलब नहीं है, हम तो डीएसी ले लेंगे तो भी सही होगा। त्रिभुज तो लिए वही ना, गलत है। जैसे मोबाइल में कुछ हो गया, क्या हुआ, रुक गया वीडियो। देयर इज नॉट एनफ पावर टू सपोर्ट। अच्छा, बैटरी लो हो गया। तो कहीं मिस्टेक है, लिए